बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 FBISC यानी कि फेडरल बोर्ड, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर डिजिट्स इन 3 रेज़ टू द पावर 30। अब देखें, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ कि 3 की पावर 3, तो इसका मतलब है कि 3 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27। तो वो पूछ रहा है तो ये डिजिट बताएं आप, तो ये डिजिट बताने हैं हमने। तो इसका तरीका कार क्या होगा कि हम इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग 3 की पावर 30, और आपको पता है कि ये अब इसकी ये पावर है तो ये लॉग से पहले आ जाएगी, 30 लॉग 3, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये 30 आ गया, और हम ये कहेंगे कि आप ये log 3 जो है आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, वो आ रहा है 0.4771, और इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.3136, ठीक है। अभी आप देखें, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स, ये तो हमारा यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या हुआ है, वो 14 आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो मैंटिसा है वो क्या, मैंटिसा का मैं सिर्फ m डाल रही हूँ, और वो क्या चीज़ है, 0.3136, ठीक है। तो अभी आप देखें कि जो करेक्टरिस्टिक है उसमें हमने अब इसका 14 आ गया करेक्टरिस्टिक, तो हमने करेक्टरिस्टिक की मेन चीज़ फाइंड करनी थी। मैंटिसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ख़ुद पता है कि 14 अभी मैंने लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, और नेक्स्ट उसमें मैं नहीं लिखूँगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स अब हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखा, और इसका फॉर्मूला है करेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो करेक्टरिस्टिक आपका क्या आया है, 14, ठीक है। 14 में प्लस 1 करेंगे दैट इज़ 15, ठीक है। और यही आपका नंबर ऑफ़ डिजिट। बाद आप ये देखें 100 की पावर 100 है। अभी हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं कि हम इसको पहले इसका हम लॉग ले लें, 100 की पावर 100, और उसके बाद हमें पता है कि 100 जो है वो पावर जो है वो लॉग से पहले लिखी जाती है, और फिर 100 आ जाएगा। अब 100 को आप क्या कहते हैं कि हम कैसे करें, तो अब सिंपल वही वाला तरीका, 100 लिखा और उसके बाद 100 लॉग 100 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी। तो जब हमने लॉग 100 निकाला तो ये आ रहा है 2, और 2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 200, और 200 में अब आप देखें कि हमारा करेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमने इसका नंबर ऑफ़ डिजिट्स का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि 200, इस तरह कर लेती हूँ, करेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो 200 प्लस 1 जो होगा वो 201 आपका नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। यानी यहाँ ये ऐसा था कि 100 को 100 टाइम्स, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100 इस तरह करके हमने फाइंड करेंगे, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इसका हमने लॉग के ज़रिए एक रैपिडली हमने ये आपको ये जो तरीका बताया, ये तो फ़ौरन इस तरीके से आ सकता है आंसर, जो कि आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 है, 2 की पावर 10। तो ये मैंने आपको जैसे बताया है, इसको फौरी तौर पर चले हम इधर कर लेती हूँ कि लॉग 2 की पावर 10, और अब 10 जो है पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और उसके बाद आप 10 इंटू, अब लॉग 2 फाइंड करेंगे, तो लॉग 2 जो है 0.3010, और इसको 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर आ गया 3.0103। अब आप देखें करेक्टरिस्टिक क्या होगा, करेक्टरिस्टिक आपको पता है पॉइंट से पहले होता है और पॉइंट के बाद वाला मैंटिसा होता है। तो अब हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स का फॉर्मूला लगाया, वो है करेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो आपका करेक्टरिस्टिक 3 है, और प्लस 1 करके योर आंसर विल बी 4, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट 4th पार्ट पे चलते हैं, और इसका भी हम इसी तरीके से ले लेंगे, लॉग
5 की पावर 37 और उसके बाद अब हमने पावर पहले लॉग से लिखी और log 5। अब हम 37 ऐसे लिख लेते हैं और log 5 जो आएगा वो 37 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से हमने log 5 जो है 0.37 नहीं ये नहीं लिखना चाहिए था 37 को हमने इसका जो आ गया है log 0.6989 है तो 90 कर दें, ठीक है। और इसको जब हमने 37 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25.863। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने इधर फाइंड किया और हमने यहाँ पर लिख दिया। और अब आप देखें कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा। करेक्टरिस्टिक है 25 और नंबर ऑफ़ डिजिट का फॉर्मूला करेक्टरिस्टिक +1 तो ये है 25 + 1 दैट इज़ 26, ठीक है जी। अब आंसर जैसे जैसे हमारे आते जा रहे हैं आपको अंदाज़ा होता जा रहा है कि हमने लास्ट में जाके करेक्टरिस्टिक की मदद से अपना आंसर फाइंड करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन। अब हम इसको ले लेते हैं log 529 30 और अब हम 529 की पावर 30 है वो log से पहले ले लेते हैं और यहाँ पर हम 529 का log लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा log 529 से और देखेंगे तो वो आ जाएगा 2.7235 और 30 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81.7037 और करेक्टरिस्टिक आपका इसका मतलब है 81 हो गया। और नंबर ऑफ़ डिजिट्स का फॉर्मूला हमने लगा दिया विच इज़ करेक्टरिस्टिक +1 और करेक्टरिस्टिक हमारा 81 था +1 दैट इज़ 82 और होपफुली आपको ये सब समझ में आ रहा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत आराम से आपको समझ आ जाना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 की पावर 15 और हम इस ले लेते हैं log 23 की पावर 15 और पावर log से पहले आ जाएगी और 23 और अब जो है हमने log ऑफ़ 23 निकालेंगे। log ऑफ़ 23 जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आपका आ जाएगा 1.363617 विच इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद 15। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके अब हमारा आंसर आ जाएगा 20.4259 तो आपका करेक्टरिस्टिक निकल आया 20 और अब हमारा नंबर ऑफ़ डिजिट्स का फॉर्मूला लगाया 20 +1। इस दफ़ा मैंने करेक्टरिस्टिक +1 नहीं किया। अब आपको समझ आ गया होगा और आपने ज़रूर लिखना है, मैं दोबारा भी ऊपर लिख देती हूँ सो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 21, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है। इसमें हमने लॉज लॉगरिथम के अपने अप्लाई करने हैं किस तरीके से कि ये देखेंगे। पहला आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ये है कि 23.57 मल्टीप्लाइड बाय 5.967। इसका मतलब है कि जो चीज़ हमारे लॉ के मुताबिक लॉगरिथमिक लॉ के मुताबिक क्या चीज़ है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो प्लस हो जाएगी और जो इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ और जो डिवाइड हो रही होगी आपका क्वेश्चन जैसे अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो 65.89/7.392 तो इसका मतलब है ये कोशेंट लॉ होगा। तो फिर हमने उसको कैसे लिखना है, तो ये दो लॉ तो आपको मैंने सामने समझा दिए हैं। तो वो चीज़ अब कैसे हम करेंगे कि हमने सबसे पहले हमने कहा कि लेट x इक्वल्स टू 23.57 मल्टीप्लाइड बाय 5.967। तो अब हमने ये कहा कि हम अब दोनों साइड्स पे लॉग ले लेते हैं। तो log x इक्वल्स टू log 23.57। अब हमारे प्रोडक्ट लॉ जो है वो यानी जो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों वो प्लस किए जाते हैं, वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो log
5.967 और इस तरीके से हम आपने सिंपल अपने कैलकुलेटर में लिखना है log 23.7 और हम फौरी तौर पर वो उसका log 23.57 का log आ जाएगा जो कि 1.3724 प्लस लिखा और अब log है log निकालने हमने 5.96 का जो कि आएगा 0.7757 ये दोनों प्लस हो रहे हैं हम प्लस करने के बाद हमारा अब आ जाएगा ये 2.1481 अब हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स आप देखें यहाँ हम लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ठीक है। अब हमने दोनों साइड का एंटी लॉग ले लिया तो ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो ये इस साइड पर आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू एक्स रह जाएगा ना इधर तो फिर क्या आ जाएगा एंटी लॉग किसका ले रहे हैं हम 2.1481 और आपको पता है कि एंटी लॉग जो होता है वो अपने पॉइंट के बाद यानी मैंटिसा से स्टार्ट होना होता है उसने तो जब आप इसका सेकंड शिफ्ट लॉग और ये नंबर डाल देंगे उसमें तो ये फौरी तौर पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा 140.6 ठीक है तो ये ही आपका आंसर है। चले अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये 65.89 और ओवर 7.392 तो ये इस पर हम कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे वो कैसे कि लेट x इज इक्वल टू 65.89 ओवर 7.392 और अब हम इसको कह देंगे कि इसके ऊपर कोशेंट लॉ अप्लाई कर देंगे log 65.89 माइनस log 7.392 ठीक है। अब आप सिंपल इसमें लिखें अब हम लिख रहे हैं log 65.89 इक्वल अब इसका लॉग आ रहा है 1.8188 और माइनस इसका लॉग अभी हम फाइंड कर लेते हैं लॉग 7.392 तो वो आ रहा है 0.8687 ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 0.9501 तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विच इम्प्लाइज वो क्या हो जाएगा हम कहेंगे एंटी लॉग ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.9501 ठीक है। तो अब हम इसको सेकंड शिफ्ट लॉग और 0.9501 इक्वल तो ये चीज़ आ जाती है आपके पास 8.914 ठीक है विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। चले इसके अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट 47.27 मल्टीप्लाइड बाय 5.321 यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लगेगा और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ पर हम फिर उसके बाद इन दोनों में प्रोडक्ट लॉ लगेगा और नीचे भी प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा और कोशेंट लॉ भी हम चूँकि इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो कोशेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो लेट x equals to 47.27 multiplied by 5.321 9.712 multiplied by 41717 और अब हम कहते हैं कि हम log 47.27 प्लस log
5.321 माइनस लॉग 9.712 माइनस लॉग ये मैं इधर ही लिख देती हूँ 4.171 आपको नज़र आ रहा होगा। और अब हम देखते हैं कि log 47.27 अब ये इतना लंबा तो हो रहा है लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ कैलकुलेटर से फौरी तौर पर हो जाएंगे ये। तो हमने log 47.27 लिया 47.27 1.6745 1.6745 और प्लस log 5.321 log दोबारा करती हूँ इसको log 5.321 0.7259 है तो हम 60 कर लेंगे इसको। और उसके बाद माइनस अब हम निकालेंगे log 9.712 log 9.712 which is 0.9873 और माइनस अब हम log 4.171 equal that is 0.6202। अब ये अब सारा जो है कैलकुलेटर में आप ये फीड करेंगे और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.7930। ठीक है, ये दो प्लस के होंगे, ये दो माइनस के होंगे। आपने सिंपल इनके साइंस के साथ इसको सिर्फ कैलकुलेटर में फीड करना है एंड यू विल गेट दिस आंसर। अब आप देखें बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स एंटी लॉग 0.7930 और अब आप इसका एंटी लॉग फाइंड कर लें तो वो क्या है, सेकंड शिफ्ट log 0.7930 तो आपका जो एंटी लॉग है वो आ गया है 6.209। ये आपका आंसर है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ यानी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट 3/√27.98 ओवर 2/√28.73। तो हम इसको कर लेंगे लेट x इक्वल्स टू 27.98 एंड 28.73। ठीक है, और अब हम इसको लॉग अब हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं ना। अगर इसके बाद का भी आप ऐसे भी कर लेंगे ना कि दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 27.98, इसकी जो पावर हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 28.73 की पावर 1/2। ठीक है, तो इस 1/2 को अब हम क्या करेंगे, ये इसकी पावर्स हैं वो जो हम कह रहे हैं कि लॉग जो है 27.98 की पावर 1/3 एंड 28.73 की पावर 1/2 जो कि हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो वो क्या है 1/3 log
27.98 माइनस 1/2 लॉग 28.73। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 और इधर इसका लॉग आ जाएगा और माइनस 1/2 और इधर इसका लॉग आ जाएगा। और ये दोनों जब इनके जो लॉग्स आ जाएंगे वो 3 पे बाद में डिवाइड होंगे और फिर वो नेक्स्ट हम उस पर स्टेप करेंगे। ठीक है, तो अब लॉग 27.98 का जो लॉग है वो है 1.4468 और इसी तरह आप जब लॉग 28.73 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो उसका आ जाएगा 1.4583। ठीक है, अब आप इस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4822 और उसके बाद जब आप 1.4583 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7291। फिर अब आप दोनों को इनको माइनस करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा -0.2469। ठीक है, अब आप देखें कि आपको पता है कि ये करेक्टरिस्टिक है और ये मैंटिसा है, तो करेक्टरिस्टिक के लिए तो हमें माइनस में नहीं आना चाहिए, वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। हमने आपने कैलकुलेटर में लिखना है -0.2469 + 1। ठीक है, तो आपका वो उसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हम इसका आंसर लिख लेंगे जो हमने प्लस कर रहे हैं। ठीक है, वो होगा 0.7531 और ये जो -1 है वो हमारा इधर 1 बार प्लस होगा इसके साथ। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया 1 बार 0.7531। ठीक है, अब आप देखें कि ये अब पॉजिटिव हमने इस तरीके से कर लिया है। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, यहाँ हम लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग 1 बार 0.7531। तो आपको पता है कि 0.75 को आप 3 में देखेंगे और 1 में 0.5663। ठीक है, तो ये जो 1 बार है वो इसी के साथ ऐसे ही आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 7 √129.4 / 3 √27.37। तो हम इसे कह देते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 129.4 और 7 है इसका, और उसके बाद 3 √27.37 और अब हम इसके लॉग इक्वल्स टू लॉग 129.4 की पावर 1/7 ओवर 27.37 की पावर 1/3। अब हम इस लॉग को खोल लेते हैं, यानी कि इसको हम देखते हैं कि जिसकी जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएं और हम इन्हें अपने इनके लिए रेडी कर दें ताकि हम इनके लॉग्स फाइंड कर सकें। तो 1/7 लॉग 129.4, उसके बाद -1/3 लॉग 27.37। ठीक है, अब हम सिंपल यहाँ लिख सकते हैं कि 1/7 और इसका हम लॉग लिखेंगे, -1/3 इसका हम लॉग लिख लेंगे। तो अब आप देखें कि आपने 129.4 का जब हम लॉग फाइंड करेंगे तो वो है 21119। ठीक है, इसी तरीके से जब आप लॉग 27.37 का लॉग फाइंड करेंगे दैट इज़ 1.4372। अब आप देखिए 2.1119 को आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज़ 0.3017। और जब आप 1.4372 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ रहा है 0.4790। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.1773।
ठीक है। ये दोबारा आपको पता है कि मैंटिसा नेगेटिव भी आ गया है, जो कि मैंटिसा नेगेटिव नहीं होता। हम इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसमें +1 ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, और फिर हम अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे कि -0.1773 + 1, ठीक है। तो वो आंसर आ जाएगा 0.8227, और ये वाला जो रह जाएगा -1 वो हमारा 1 बार हम इधर प्लस कर लेंगे। तो फिर आ गया 1 बार .8227 by taking antilog on both sides. तो अब हम कह देंगे कि antilog x equals to antilog of 1 bar .8227 6648, ठीक है। 0.6648 ये आपका आंसर है। इसके साथ पहले ज़ीरो भी लिख लें तो ज़रा लिखा हुआ भी अच्छा लगता है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट कर रहे हैं। ये सब वैल्यूज़ आपके सामने हैं। हम लेट x इसको कंसिडर कर लेते हैं, और $39.24 इसका अंडर रूट है। इसका मतलब है कि इसकी जो पावर हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और ये है 3 अंडर रूट 1.931 over 4 अंडर रूट 64.4 मल्टीप्लाइड बाय 23.91, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पे काम कर लेते हैं कि 39.24 की पावर 1/2 हो जाएगी। एज यू कैन सी दिस अंडर रूट, एंड अंडर रूट्स वैल्यू इज़ 1/2, एंड इनटू 1.931 की पावर ये 1/3 हो जाएगी। और आपको जैसा कि पता चल रहा है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ दोनों हम अप्लाई करेंगे, और इसकी जो पावर है वो 1/4 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 23.91, और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अब हम इसको अपने लॉग के साथ बिल्कुल इसको लॉग की जो प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल है वो अप्लाई कर देंगे। ये वाली ये चूँकि पावर है तो ये 1/2 लॉग आ जाएगा 39.24, और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होने की वजह से प्लस आ जाएगा बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ 1/3 log 1.931 माइनस, ये मैं इधर नेक्स्ट लिख लेती हूँ, माइनस लॉग -1/4, ठीक है। इसकी ये पावर है ये पहले आ जाएगी, माइनस इसलिए आ रहा है कि हम ये ऊपर वैल्यूज़ लेके जा रहे हैं, और 64.4 माइनस ये भी चूँकि ऊपर जाएगा तो -1/2 लॉग 23.91, ठीक है। अब हम इसका जिस वक्त इसके लॉग्स फाइंड करेंगे तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा। 1/2 अब इसका हम यहाँ पर इसका लॉग फाइंड करेंगे, प्लस 1/3 हम इसका लॉग 1.931 का लॉग इधर फाइंड करेंगे, और माइनस 1/4 इधर इसका लॉग फाइंड करेंगे, एंड माइनस 1/2 23.91 का इधर लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको ईज़ करने के लिए कर दिया ताकि आप रिलैक्स इधर से बहुत लंबा आपको ना लगे। ये बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जिस वक्त आप इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 39.24 की जब हम इसका लॉग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1.5937, ठीक है। उसके बाद 1/3 है तो उसका हमने निकालना है 1.931 का लॉग, तो वो लॉग हो जाएगा 0.2856। उसके बाद इसका हमने लॉग जब फाइंड करेंगे लॉग 64.5 का, तो वो है 1.8089। फिर हम लॉग 23.91 फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.3786,
ठीक है। अब आपको पहले भी हम कितने क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं, अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि 1.5937 दैट फिगर इज़ गोइंग टू डिवाइड बाय 2, यानी इस फिगर को 2 पे डिवाइड किया जाएगा, जो कि आपको आंसर देगा 0.7969 प्लस यू विल डिवाइड 0.2856 यानी कि 0.2856 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे। दिस फिगर इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 3, तो उसका आंसर आ जाता है 0.0953 माइनस 1.8089 इज़ गोइंग टू डिवाइड बाय 4। ये वाला जो है 1.80894 पे डिवाइड होगा, तो ये हमें आंसर देगा 0.4522, और 1.3786 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.6893। ठीक है, ये बिल्कुल आराम से और बहुत सोच के, कोई नंबर मिस नहीं करना, और आप डायरेक्ट इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.2493। ठीक है, ये आपको पता है जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इस वजह से हम इसको प्लस करने के लिए, यानी इसको हम पॉजिटिव करने के लिए हम इसमें +1 ऐड भी कर देंगे और -1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 ऐड भी हो जाएगा और 1 माइनस भी हो जाएगा। बिकॉज हमने क्यों ऐसा करते हैं कि जब हम कोई चीज़ अपने मैथमेटिक्स में कुछ ऐड खुद से कर रहे होते हैं तो वो फिर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो फिर अब कैलकुलेटर में आपने लिखना है -0.2493 + 1, तो जब आप इसका +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7507, और ये वाला जो -1 है वो बार के तौर पर आ जाएगा। जब ये बार के तौर पर आया तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि अब हमने इसको एंटी लॉग फाइंड करना है। तो अब आप देखें, यहाँ पे लिख लेंगे कि बाय टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 1 बार 0.7507। अब आपने सिर्फ इसी तरह आपने उसका फाइंड करना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे हो जाएगा, हम यहाँ पर थे कि 1 बार, ठीक है, ये वाला जो -1 है वो 1 बार 0.7501, जब हम आ जाएगा उसके साथ 1 बार इधर लगा देंगे। ये तो हमने -0.2493 + 1 कैलकुलेटर में लिखा तो हमारे पास ये आंसर आया। ये -1 रह गया था, -1 जो है 1 बार बन जाएगा। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 0.5632, ठीक है, और इसमें 1 बार ऐड भी होगा ना यहाँ पर, तो फिर ये आंसर आ जाएगा 1 बार 0.5632, ये आंसर है। ठीक है, सॉरी ये इस तरह से हुआ। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर 7 करते हैं। देखिए ये पार्ट नंबर 7 है, इसमें 16 होल नंबर 3/4 और फिर अंडर रूट है और 3√53 है। तो हम इसको लेट x कंसिडर करते हैं, इसको साथ साथ सॉल्व भी हो जाएगा ना, ये लेट x करते ही 16 4 64 और 64 + 3 इज़ 67/4, और उसके बाद 3√53। तो ये कोशेंट लॉ इसमें आएगा, एक दफ़ा यहाँ पर कोशेंट लॉ लगेगा और एक दफ़ा फिर ऊपर से नीचे कोशेंट लॉ लगेगा। तो अब हम कह रहे हैं कि हम इनको इनकी वैल्यूज़ के साथ कर लें। 67/4 इस होल की वैल्यू जो है वो अंडर रूट की वजह से 1/2 हो गई, और उसके बाद 53, तो उसकी जो पावर बन जाएगी 1/3, और जो कि हम इनको अब लिख लेते हैं 1/2, इसकी ये लॉग से पहले आ गया, और 67। अब आप देखिए 1/2 जो है वो इन दोनों के साथ है, तो हम ऐसे कर लेते हैं log 67 माइनस log 4, ये एक चीज़ हो गई, और फिर -1/3 log, इसको भी हम ऊपर ही लेके जा रहे हैं ना, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया माइनस जाने से, और log 1/3 log 53। अब ये 1/2 जो है वो दोनों के साथ है, इसलिए हम इसका पहले log निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसका log निकलेगा, और ये चीज़ 1/3 इधर आके तो log 53 निकलेगा। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं, और इसमें देखें कि log 67 का जो हो जाएगा, log जब निकलेगा वो होगा, कैलकुलेटर पे आपने फाइंड करना है 1.82
0.61, ठीक है। तो log 4 जो है वो 0.6021 और log 53 जो है वो है 1.7242। अब आप देखें 1/2 हम ऐसे उतार लेते हैं और इसको जो है माइनस कर लेते हैं। जब वो माइनस करेंगे तो माइनस भी कर लेंगे ना, तो वो क्या चीज़ आ जाएगी, 1.8261 तो इनके लॉग्स आए थे, ठीक है। अब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो वो आ गया, 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, पहले यहाँ से कोई हमने ना वो मिस कर दी है, ये 1/2 है, ठीक है। और इन दोनों का जो आंसर आ जाएगा यानी कि 1.8261 माइनस 0.6021, जब इनको माइनस करेंगे ना तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.2240। आप भी मेरे साथ साथ अपनी कैलकुलेटर को जब उस पर करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, शायद अभी आपको मुश्किल लगे। तो 1/3 और इसको हम साथ ही उतार लेते हैं 1.7242। अब आप देखें इसको हमने जब 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.6120 और जब हमने 1.7242 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.5748। अब हमने इन दोनों को दोबारा हमने माइनस किया तो वो आ जाएगा 0.0372। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, अच्छा अब हम इसका बाय टेकिंग एंटी लॉग ना, ठीक है, हम इधर से इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब हमने लिखना है एंटी लॉग किसका, 0.0372 का। जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो वो आ रहा है 1.0894, ठीक है। तो अब हम इसका जब हमने एंटी लॉग ले लिया तो ये चीज़ 1.09894 आ रहा है ना, 94। तो हम इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं कि 1.0890, ठीक है। आगे जाते जाएंगे तो वो ऐसे बड़ा होता जाएगा, तो इसलिए हमने इसका 1.90 कर दिया। यहाँ से देखें 1.0894 ये आ रहा था इसका एंटी लॉग किसका, इसका 0.0372 का, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको 1.090 कहना था मैंने आपको, 1.090 आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी आंसर हो सकता है और आपका कंप्लीट आंसर 1.090 है। तो अब हम इसके 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम इसके 8 पार्ट की तरफ चले और ये है 8 पार्ट आपका 27.98 ओवर 28.73 और 27.98 की पावर 2 है और ओवर में 28.73 की पावर 3 है, ठीक है। अब हम इसको लेट एक्स कर लेते हैं, 27.98 और स्क्वायर और 28.73 की पावर 3। तो अब हम कह रहे हैं कि अब हम ज़रा जल्दी जल्दी इसका लॉग ले लेते हैं ना, तो इसकी जो पावर है वो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 log 27.98 माइनस 1/3 और log 28.73, ठीक है। अब जल्दी से इसके हम लॉग्स ले लेते हैं, माइनस है ना, ये चीज़ नहीं है, इधर 3 है ये, ठीक है। इधर मैंने 3 log माइनस की कोई चीज़ मिस हो रही थी इसलिए मुझे लग रहा था, तो ये हो गया 2 log 27.98 माइनस 3 log 28.73। अब आप जल्दी से 2 का में ये इसकी log 27.98 जो आ जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह 3 और जो log आपका 28.73 का आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो कि बन जाता है
आप निकालेंगे ना इसका लॉग तो 1.4468 है और लॉग 28.73 का जो है वो 1.4583 है। ठीक है, तो इसको जब हमने 2 पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2.8937 और इसको जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.3750। इन दोनों को हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारे पास अगेन -1.4813 आ जाएगा। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। अब आप देख लें यहाँ पर कि ये माइनस भी है, मैंटिसा माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए अब हम इसका ये 1 है तो हम इसमें +2 -2 करेंगे। ठीक है, और ताकि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव जो है ये साइन आ जाए। वो किस तरह आएगा कि आप कैलकुलेटर में -1.4813 में 2 प्लस करेंगे, यानी इधर से लेके इधर तक आप उसमें फीड करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा नंबर वो होगा 0.5187। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 2 बार। ठीक, अब हम इसका एंटी लॉग ले रहे हैं। जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो वो आ जाएगा 0.03301। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। Question number 3. The Kansu, China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale, and the Tokyo, Japan, 7.8 on that scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923? यानी कि 1920 में जो कैंसू सिटी है चाइना का, उसमें अर्थक्वेक आया और उसको जब मेजर किया गया रेक्टर स्केल पर तो उसकी जो इंटेंसिटी यानी कि जो शिद्दत थी वो 8.5 थी। और जो जापान में 1923 में जो आया अर्थक्वेक, तो फिर उसकी जो टोक्यो में जो उसकी जापान की सिटी है उसमें जो आया तो उसकी जो इंटेंसिटी या जो शिद्दत थी ज़लज़ले की वो थी 7.8। ठीक है, तो वो पता ये करना है कि हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक दैन 1923 अर्थक्वेक। ठीक है, दोनों के जो रेक्टर स्केल पर जो इंटेंसिटी है उसका पता करना है कि विच इज़ द ग्रेटर। ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी किस अर्थक्वेक की थी, जापान वाले की या चाइना के वाले की, यानी कि जो कैंसू में आया चाइना में और जो टोक्यो में आया जापान में। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है। अब हम इसके लिए आराम से इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि लेट इंटेंसिटी 1 जो है यानी कि आई फॉर इंटेंसिटी 1 हम कह देते हैं कि वो चाइना के अर्थक्वेक के लिए है। ठीक है, और जो इंटेंसिटी 2 जो है यानी I2 जो है वो हम जापान के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे कर लेते हैं कि इधर हम कर दें कि ये चाइना का है, कंपैरिजन करना है ना हमने, इसलिए तो अब हम इन दोनों की इंटेंसिटी जो है वो हम खुद फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड है, 2 मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं ना। अब मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू लॉग इंटेंसिटी 1 ओवर इंटेंसिटी नॉट, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। और उसके बाद इसी तरीके से हमने जापान का भी निकालना है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड लॉग इंटेंसिटी 2 ओवर इंटेंसिटी नॉट। अब आप देखें कि चाइना की जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो इंटेंसिटी दी हुई है वो है 8.5 और इसी तरीके से हम 8.5 और साथ हम लॉग इंटेंसिटी 1 माइनस लॉग इंटेंसिटी नॉट। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं जापान की, तो वो दी हुई है 7.8 इक्वल्स टू लॉग इंटेंसिटी 2 माइनस लॉग इंटेंसिटी नॉट। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन
हम इसको सपोज कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने उनको चाह रहे हैं कि वो उनको हम ऐसा प्लस या माइनस करें कि कुछ चीज़ें यहीं पर ओमिट हो जाएं, ठीक है। तो अब हम ये कह लेते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 हम लिख रहे हैं 8.5 इक्वल्स टू लॉग इंटेंसिटी 1 माइनस लॉग इंटेंसिटी नॉट, और फिर ये 7.8 इक्वल्स टू लॉग इंटेंसिटी 2 माइनस लॉग इंटेंसिटी नॉट। अब देखिए हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला जो है ये माइनस हो गया, ये यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। और अब हम फाइंड करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से ओमिट हो जाएंगी। तो जिस वक्त आप 8.5 माइनस 7.8 करेंगे, आपको पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन यहाँ चेंज करते हैं और फिर इन साइंस को जो ऑलरेडी लास्ट सेकंड इक्वेशन में लगे हुए हैं उनको हम चेंज कर देते हैं और वो उनको कंसिडर नहीं किया जाता है वाइल सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा, अब ऐसा ही 8.5 माइनस 7.8 करेंगे तो वो 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। और ये आ जाएगा ये लॉग इंटेंसिटी 1 और माइनस ये वाला माइनस लॉग इंटेंसिटी 2, और ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि 0.7 और हम इसको लॉग इंटेंसिटी 1 ओवर लॉग इंटेंसिटी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि हमने एंटी लॉग अब फाइंड कर लेते हैं ना, ताकि हम लॉग को ख़त्म कर लें। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग होता है। तो अब हम कहेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर अब हमने इनका लॉग फाइंड करना है ना, सॉरी एंटी लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये देखें कि एंटी लॉग ऑफ 0.7, ये देखें एंटी लॉग 0.7, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटेंसिटी 1 ओवर इंटेंसिटी 2, लॉग्स ख़त्म हो गए ना एंटी लॉग की वजह से। अच्छा, अब जब आप उसका निकालोगे ना, सॉरी ये फिर जब एक इक्वल होता है फिर दूसरा नहीं लगता, तो ये वाला आ गया 5.012 इक्वल्स टू इंटेंसिटी 1 ओवर इंटेंसिटी 2। अब आप देखें कि ये चीज़ डिवाइड हो रही है ना इधर, ठीक है। तो ये 5 के साथ आ जाएगी। अब 5.012 जो है, अब आप इसको देख लें कि हम ये कह सकते हैं कि 5.012 जो है हम उसको 5 भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि इसका हम राउंड ऑफ ये ले लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ही आगे ज़ीरो जो है पॉइंट से थोड़े ही नंबर ज़्यादा हैं। ये मैंने आपको ऐसे इम्प्लाइज़ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फिर अब ये क्या आ जाएगा, मैं इधर कर लेती हूँ कि इंटेंसिटी 1, ठीक है, और ये दूसरी साइड पे जाएगी तो ये 5 इंटेंसिटी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इधर ही से हमें कुछ थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये इंटेंसिटी 1 है, तो इंटेंसिटी 1 हमने ऊपर किया था कि वो चाइना की इंटेंसिटी है, ठीक है। तो हम ये कह, और ये वाला जो है 5 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी 2 है, यानी कि जो चाइना में जो आया था अर्थक्वेक, वो जो जापान में आया था उससे बहुत ज़्यादा था, यानी इंटेंसिटी ऑफ चाइनाज़ अर्थक्वेक इज़ ग्रेटर दैन जापान्स इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो हम अब कह दे सकते हैं ना कि चाइना की जो इंटेंसिटी है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ना, चाइनाज़ छोटा एस होगा, बड़ा पता नहीं क्यों मैंने डाल दिया, इसको ऐसे करते हैं एस छोटा कर दिया, चाइनाज़ अर्थ
earthquake intensity is greater than Japan's earthquake intensity। ठीक है, तो यही उन्होंने पूछा था कि इंटेंसिटी जो है वो आपने फाइंड करें कि दोनों में से जो ज़्यादा शिद्दत का जो ज़लज़ला था वो कैंसू का था या वो टोक्यो का था। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो जाती है। कहीं आपको गलत लगे तो उसके लिए बहुत माजरत, और इसके लिए हमारी ये वीडियो बेहतर से बेहतर हो इसके लिए आप सजेशंस भी दिया करें, और जो आपको समझ में ना आए वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट किया करें। हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार भी होता है, और उससे हमारा हम बहुत बेहतरी की तरफ जाओ और मुकम्मल वीडियो को देखा करें, ताकि आपको जहाँ जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आती वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ में भी आएगी। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और इसको कमेंट भी करें, और इसको आप जितना व्यू करेंगे उतना ही आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, और आपको कम से कम अपने पेपर्स और उनकी तैयारी में कम से कम प्रैक्टिस करने से कम जो आपके मार्क्स कटने का जो ख़दशा होता है वो कम से कम हो जाता है। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।